क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। tan इनवर्स 3 a का स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब दे रखा है अपॉन में a की क्यूब माइनस 3a x का स्क्वायर दे रखा है और इन्होंने क्या रखा है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और जो x है हमारे पास उसकी वैल्यू माइनस a अपॉन में √3 से तो छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए इससे तो, और a अपॉन में √3 से छोटी होनी चाहिए। एक सेकेंड भाई, ये जो वैल्यू है हमारी इससे तो ये x की तरफ इस तीर का साइन जो ये साइन है जो ये इस साइड में खुला हुआ इसका मुंह, तो ये इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, हमें x की जगह कुछ ना कुछ पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई x की जगह हम पुट कर रहे हैं a tan थीटा। हमने फॉर्मूलों की एक वीडियो बनाई है, उससे फॉर्मूले याद कर सकते हो, आसान तरीके से याद भी हो जाएंगे, वो वीडियो देख लेना एक बार। tan इनवर्स और ये ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे भाई 3a का स्क्वायर। मुझे x की जगह पे a tan थीटा पुट करना है तो मैंने ब्रैकेट डाला भाई a tan थीटा। ये रहा हमारे पास माइनस में x की क्यूब है तो लिखेंगे a tan थीटा की पावर 3 ब्रैकेट बंद। अपॉन में जो दे रखा है उसमें भी हम पुट कर देते हैं, तो ये तो हमारे पास a की क्यूब है भाई, माइनस में 3 है a है और यहाँ लिखेंगे a tan थीटा उसकी पावर 2 है। ओनली फॉर जहाँ पे तुम्हें x दिख रहा है वहाँ पे ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। पहला x यहाँ है तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और ये x की पावर 3 है तो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। a की क्यूब माइनस 3a कर दिया और जो हमारे पास x की वैल्यू वो पुट कर दी हमने, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे, एक एक स्टेप समझाएंगे इसका तुम्हें हम। 3 है a की क्यूब कर दो भाई, a स्क्वायर ये है a ये है तो a की क्यूब और यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा कर देते हैं, माइनस ये जो क्यूब है इस पूरे होल क्यूब दे रखी है तो मैं a की क्यूब भी करूँगा और 10 की क्यूब भी करूँगा, tan क्यूब थीटा। ध्यान से देखना भाई, यही चीज समझ में आनी चाहिए। ये जो पावर 3 है ये a पे भी और 10 के ऊपर भी है तो दोनों के ऊपर अलग से लिखेंगे। ये a का क्यूब है तो यहाँ लिखते हैं a का क्यूब माइनस 3a हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं। ये जो पावर है वो इस पे भी और इस पे भी है तो लिखेंगे a का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसकी ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लगाना चाहो तो एक बार लगा देते हैं। अगला स्टेप करते हैं तो ये ध्यान देना भाई, tan इनवर्स ऊपर वाले में से पहले एक बार लिख देते हैं सेम, फिर कुछ बताते हैं। a क्यूब tan क्यूब थीटा और अपॉन में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई a की क्यूब माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखो 3a क्यूब और यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा। अब मैं ऊपर वाले डिजिट से a क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, नीचे वाले से a क्यूब कॉमन लेते हैं तो लिखेंगे tan इनवर्स। ऊपर वाले डिजिट से a क्यूब कॉमन है तो ध्यान से देखना भाई, a क्यूब हमारा यहाँ है, a क्यूब हमारा यहाँ है, ये कॉमन आ गया तो ऊपर हमारे पास 3 बचेगा, tan थीटा बचेगा, माइनस a क्यूब तो कॉमन हो गया तो ये बनेगा tan क्यूब थीटा। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। नीचे वाले से भी a क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो a क्यूब बाहर हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, माइनस में ये a क्यूब बाहर हो गया तो 3 के साथ tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हम a क्यूब से a क्यूब कट कर देते हैं भाई, तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो पीछे वाली आइडेंटिटी है, हम इसको यही लिखते हैं एक बार,
tan इनवर्स, इसे हम बोलते हैं भाई tan 3 थीटा। 10 से 10 कट गया, 3 का 3 आ गया। अब इससे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, चलो मैं एक बार यहाँ tan थीटा लिख देता हूँ भाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना, पिछले क्वेश्चन में बोला था भाई x अपोन में a आएगा पहले, और जब इधर थीटा करोगे तो ये tan इनवर्स, इधर tan आएगा इनवर्स में। हमारा आंसर आना चाहिए भाई 3 थीटा था, तो यहाँ लिखते 3 थीटा। 3 तो ये रहा tan इनवर्स x अपोन में a आंसर। लेकिन अब ये चीज़ और लिख देता हूँ मैं, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये चीज़ें लिखते हैं भाई। यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, tan 3x इक्वल टू में tan 3x की वैल्यू क्या होती है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ध्यान देना भाई, हमारे पास 3 भी है, tan थीटा है, वहाँ पे x है, माइनस tan क्यूब थीटा, वहाँ पे tan क्यूब x है, और अपोन में 1 भी है, माइनस 3 भी, और tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर x है। एक्चुअल में इसकी ये आइडेंटिटी होती है। अपने क्वेश्चन में थीटा था तो हमने यहाँ पे 3 थीटा कर लिया, 10 से 10 कट किया, 3 थीटा आया। 3 थीटा यहाँ पे लिखा। थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोबारा से देखो, ये x है, ये a पहले अपोन में आएगा, और ये जो tan है वो इनवर्स में आ जाएगा। तो थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x बाय a, 3 का 3 tan इनवर्स x बाय a आंसर। 10th कंप्लीट। फाइंड द वैल्यू, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स दे रखा है, बड़ी ब्रैकेट 2 दे रखा है, कोस दे रखा है, छोटी ब्रैकेट 2 दे रखा है, साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है। एक्चुअल में देखें तो ये tan इनवर्स के लिए पूरा थीटा माना जाएगा भाई, 2 कोस के लिए ये पूरा थीटा माना जाएगा, और साइन के लिए ये थीटा माना जाएगा। हम इसको ध्यान से देखते हैं, दोबारा से लिखते हैं भाई, tan इनवर्स ये सेम है, बड़ी ब्रैकेट 2 लिखते हैं, ये हमारे पास कोस है, और बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 2 लिख देते हैं। ये हमने लिखा यहाँ पे साइन इनवर्स। अब हमें ये देखना है, ये 1/2 वैल्यू साइन पे कहाँ पे होती है, वो डिजिट लिखनी है। सबसे पहले एक बार दोबारा से देखो, इस साइन इनवर्स 1/2 को कैसे सोल्व करते हैं। ये साइन 1/2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये 1/2 वैल्यू साइन पे कहाँ पे होती है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये साइन पे 30 पे होती है। और आजकल हम +2 लेवल में हम साइन 30 को π/6 लिखते हैं। π/6 कैसे लिखते हैं, पाई की वैल्यू तो हमारे पास 180 होती है, अगर उसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये कट के 30 आ जाएगा। तो हम 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं भाई साइन π/6। जब इस साइन π/6 लिखा तो इस साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई tan इनवर्स ब्रैकेट 2 कोस ब्रैकेट 2, और 2 के साथ ये मल्टीप्लाई आएगा भाई, मल्टीप्लाई π/6। अब हमने इसको इससे कट कर दिया तो ये 3 बन जाएगा, तो लिखेंगे भाई हम tan इनवर्स 2 कोस, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो π/3 आ जाएगी हमारी। अब हमें कोस की π/3 वैल्यू देखनी है, कोस की π/3, ये कोस है, ये π/3 है। एक्चुअल में हम बोलते हैं कोस पाई को बोलते हैं 180 डिवाइड बाई 3, कट करेंगे तो हमें कोस 60 की वैल्यू देखनी है भाई, और कोस 60 की वैल्यू देखना 1/2 होती है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2, इस पूरे को हम 1/2 लिख सकते हैं भाई,
और इस 2 से ये 2 कट कर देते हैं तो हमारे पास आया भाई tan इनवर्स 1 वैल्यू आई है, tan इनवर्स 1। अगर हम 10 के अंदर 1 वैल्यू देखते हैं तो वो कहाँ पे होती है, देखो भाई 10 के अंदर 45 के ऊपर वैल्यू 1 होती है और हम इस 45 को लिखते हैं 10π/4 = 1। तो 41 को लिख सकते हैं भाई, यहाँ देखो भाई ये तो tan इनवर्स है और इसको लिखेंगे हम 10π/4, 10 से 10 कट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।